तो तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छापर के अंदर होली दौरी के अंदर अमूजा फाउंडेशन ग्रुप के द्वारा ये महिला दिवस के ऊपर कार्यक्रम रखा गया, जो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पर दिखाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित समस्त मातृशक्तियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। जागरूक होकर भी अनजान रहती है, जागरूक होकर भी अनजान रहती है, मुस्कुराते हुए सबको सम्मान देती है। समझ की बात करे तो एक कुशल स्त्री इंसान की नज़रों से उसका चरित्र पहचान लेती है, इंसान की नज़रों से उसका चरित्र पहचान लेती है। सबसे पहले मैं मंच पर आसीन नगरपालिका अध्यक्ष श्रवण जी माली के लिए माल्यार्पण के लिए सबसे पहले रामनिवास जी सेन कि वे आए वो और अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। वो उधर आ जाएगा। सीताराम जी प्रजापत उपाध्यक्ष नगरपालिका छापर माल्यार्पण के लिए विकास जी सारण। विकास जी हाँ हो जाएगा। फोटो ले कमला विकास जी ढीकिया। जैन रूप जी दाइमा राष्ट्रपति प्राप्त पुरस्कार से सम्मानित का माल्यार्पण करेंगे दिनेश जी माली। नहीं जाइए, रिपीट में कर दियो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार हो जाओ। धनाराम जी प्रजापत के स्वागत के लिए बंटी भाई जी। कालू राम जी सेन के लिए माल्यार्पण के लिए करेंगे विनोद जी नाठा। उमा शंकर जी स्वागत के लिए मीनाराम जी। माला भागीरथ जी ढाका के लिए मैं आमंत्रित करूंगी रामनिवास जी से। मंजू जी ओझा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी कमला देवी को। कमला देवी संतोष जी बारूपाल के स्वागत के लिए सायद देवी। इंद्र साहब का स्वागत करते हैं। बन गई कभी दासी तो कभी रानी बन गई, कहीं समर्पण कहीं मर्दानी बन गई। हर किरदार निभाने में कुशल है स्त्री, जो दुनिया में घर घर की कहानी बन गई, जो दुनिया में घर घर की कहानी बन गई। आज जहां महिलाएं घर में बैठी हुई है, अपने घर के कामकाज में फुर्सत नहीं है, वहां दूसरी तरफ आप सब यहां पर बैठकर अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपने लिए आर्थिक मदद, अपने परिवार के लिए आर्थिक मदद करने के लिए यहां एकत्रित हुई है। तो आप सभी मातृशक्ति अपने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आज महिला दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आखिर क्यों महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ी? महिलाओं को किसने शिक्षा दी? महिलाओं की शिक्षा किसने प्रारंभ की? कौन बताएगा कि किसने महिलाओं को शिक्षा दी, किसने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया? यहाँ जो माताएं बैठी है उनमें से कौन बताएगा? बताओ। रामनिया जी बताइएगा। उनका स्वागत करवाइए माता जी से। बिल्कुल बिल्कुल, आप स्वागत करवाइए इनका बच्ची का। कोई लेडीज एक तो वो माँ सरस्वती है और दूसरी जो धरती पर माँ सरस्वती के रूप में अवतार लिया
वो कौन है? सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन छापर द्वारा सर्वांगीण ग्रामीण विकास परियोजना के डायरेक्टर श्री भंवरलाल जी तापड़िया पुत्र जीर्णमल जी तापड़िया छापर निवासी 17 अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक की रिपोर्ट के अंतर्गत स्थानीय शाखा छापर में परियोजना समन्वयक श्री रामनिवास जी सेन, फील्ड सुपरवाइजर विकास सारण, विकास डीकिया, सहयोगी दिनेश माली अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब मैं भाषण के लिए सर्वप्रथम श्रवण जी माली से निवेदन करूंगी कि वो महिला दिवस के ऊपर अपना भाषण दें। माताश्री को प्रणाम और सभी माताश्री को मेरा प्रणाम। मातृश्री दिवस पर आपको सभी को बधाई हो। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन राजकीय मुंद्रा विद्यालय से कि मोनिका स्वामी आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। के चरणों में मेरा प्रणाम। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को शुरक बनाती है। मानवीय अतिथि, आदरणीय अध्यापक और मेरा भाषण सुनने वाली सभी खूबसूरत महिलाओं को आज सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दुनिया के कल्याण के लिए कोई अवसर नहीं है जब तक कि महिला की स्थिति में सुधार नहीं हो। पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है। महिलाओं को हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं का महत्व शब्दों में वर्णित करना आसान नहीं है। महिला समाज का अभिन्न अंग है। हमारे देश में अनेक महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता के कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो हर किसी के लिए मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई, जिजामाता, सावित्रीबाई फुले, आनंदीबाई जोशी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला, सावित्री मिश्रा आदि उनके महान नारी पुरुषों से कम नहीं है। आज देश की महिला जागरूक हो चुकी है, उसने अपनी सोच को बदल दिया है। आज को महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मजदूरी से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक हर क्षेत्र में वह अपनी योग्यता साबित कर रही है। कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य जरूरी सेवाओं, शिक्षा, देखभाल कर्मियों और अन्य भूमिका में महिला अपना अहम योगदान दे रही है। कोमल नहीं, कमजोर नहीं है तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली है, मौत भी उससे हारी है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करें। धन्यवाद। सीमेंट फाउंडेशन छापर द्वारा जो कार्य किया गया उसका एक चरण में बताना चाहूँगी। वर्षा पानी संग्रहण के लिए 6 कुंड बनवाए गए छापर में, जिसमें 4 गरीब परिवार की है वह 6 विधवा महिलाएं हैं। 6 परिवार के 25 व्यक्ति लाभान्वित हुए। फाउंडेशन का योगदान 53.47 व महिलाओं का योगदान 46.26% रहा। रुपयों में फाउंडेशन का योगदान 30,000 और महिलाओं का योगदान 25,000 रहा। अब मेरा निवेदन भाषण के लिए चैनरूप जी दाइमा को। अध्यक्ष जी, कुर्सी ओढ़ ले 2 मिनट, कुछ नहीं है। फाउंडेशन के श्री रामनिवास जी, सुनो, मंच पर विराजित मेरे भ्राता, नीचे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे सामने विराजित महिलाएं, माताएं, बहनें, आज महिला दिवस है। क्यों मनाया जाता है महिला दिवस? बैठो बैठो, आप बैठो। महिलाओं को आगे लाने के लिए, किसी भी काम में महिलाएं आगे आए। कभी महिला दिवस, कभी माता दिवस, कभी पिता दिवस, कभी मित्र दिवस। ये मनाने की आवश्यकताएं हमारे देश में नहीं है।
विदेशों में जहां पुत्र अपनी मां से 2 3 3 4 4 साल तक नहीं मिलता, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में डाल देता है, उन लोगों के लिए जन्मदिन मनाना, महिला दिवस मनाना, पत्नी दिवस मनाना, पति दिवस मनाना उन देशों में होता है। हमारे यहाँ तो पुत्र और पति पत्नी के साथ रहता है, पुत्र माँ के साथ रहता है। फिर यह महिला दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी हम लीक पीट रहे हैं कि महिला दिवस है। महिलाएं 2015 में 921 महिलाएं थी, 1000 पुरुष थे। महिलाओं को आगे लाया गया, विभिन्न योजनाओं से इन्हें आगे बढ़ाया गया। आज के अखबार में लिखा है महिलाएं 1020 हैं और पुरुष 1000 हैं। थोड़े दिनों में जिस प्रकार महिला दिवस मनाया जाता है वैसे पुरुष दिवस मनाया जाने लगेगा, क्योंकि पुरुषों की संख्या घटती जा रही है। और आज के हैं, हाँ, अब रही महिला ये फाउंडेशन की बात। गत समय से, गत सालों से फाउंडेशन हमारे काम में अच्छा कार्य कर रहा है। भाई जी भवनलाल जी तापड़िया के निर्देशन में और राम निवासी की देख रेख में तालाब पर काम हुआ, कुंडों का काम हुआ। आज ये हमने नई बात देखी है कि बकरियों के चढ़ने के लिए भी ये दे दिए। अरे हमें भी कोई खाने के लिए प्लेट स्लेट की भी व्यवस्था की जाए, प्लेटें बांटी जाए, थालियां बांटी जाए। फाउंडेशन का काम है, फाउंडेशन करेगा। ये बड़ी अच्छी योजना है कि बकरियां आराम से इसमें चारा चर सके। अब महिला की स्थिति क्या है? बच्चे आगे दरी पर बैठा दो, बच्चे आगे यहाँ पे बोल। स्थिति क्या है? एक शेठ जी, हाँ मारी बात समझा थी। एक शेठ जी तो टेढ़ी पागड़ी बांध चालिया रास्ता में। राजा जी में माइता हमारी बात सुनो नहीं आप ऐसा घरे मिलिया को नहीं लाते कई दिन बात मन आप मैं आप खड़ो बैठे हो आपका मौका बोलने का मौका मिले को जो आज सही कसर काटना चाहूंगा। हाँ, अब अगित क्या बोला बोलो, कमल जी क्या बोला बोलो, तो गोरा जी क्या बोलो मत बोलिया कर, कम बोलिया कर। अब मौका मिल गया और बोलने को देख रहा कहीं। हाँ, एक राजा जी, हाँ एक शेठ जी, हाँ टेढ़ी पागड़ी बांध चालिया। एक ने बिछा दियो, एक भी नहीं बिछा। अरे बिछा दियो रे भाया ना हमारे बोल दे बन बचे कारपेट बिछा दे। घरे ही मन बोलने को दे नहीं बोलने को दे। नरी अरे जो भाई बैठ जो शांति वालो। अरे बेटी का पापा ये मिलेड़ा है। हाँ सगला मिली बगत, मिली बगता है। राजा शेर जी टेढ़ी पागड़ी बांध चालिया, भी रात में टेढ़ी पागड़ी खाली राजा ही बना गया। तो जब शेर पर दंड लगा दियो 100 रुपया दंड जमा कराया। दूसरे दिन फिर राजा को शेर जी टेढ़ी पागड़ी बांध आया, बोले आज तू फिर आ गयो, दंड भर दे। 100 रुपया हो जो दंड भर दिया। दंड भरता भरता साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकल गया। एक दिन राजा जी दौरो करना आया शेठ जी के, टेढ़ी पागड़ी को नहीं सीधी पागड़ी। शेठ राजा जी बोले शेठ हाँ मैं थाने बहुत परेशान करया थे, आज सीधी पागड़ी बांध रहे हो, थाके दंड भरियो, थाके छोटे बैठे बहुत परेशानी हुई है, थाने दंड भोग लियो, खजाना में देखा थाका पीछा जमा हुआ है, थाकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, मैं थाने थाका पीछा वापस लौटाऊं। क्यों नहीं राजा जी अब बात को नहीं, तो मारी पागड़ी टेढ़ी रहती, पर आज सीधी होने को कारण दूसरा है। वो कई कारण है कि मारा आज बेटी जन्म की, मारा आज बेटी जन्म की, बेटी जाहिर है जगन्नाथ माँ का नीचा हो गया हाथ। मारा आज बेटी जन्म की, जाना मानी पागड़ की सीधी हुई है, नहीं मानी पागड़ी तो राजा जी टेढ़ी रहती। बोले तो बेटी जन्म की कई तकलीफ है? बोले बहुत तकलीफ है। थे बेटी पढ़ना होनी जाठा पड़सी, थे बेटी के ब्याह में कति व्यवस्था कर दो, बेटे को बाप राजी को नहीं हुआ, बाराती राजी को नहीं हुआ, माल का तो ही गाल दो। क्यों ये हो सके? थारी बेटी को ब्याह मैं कर, राजा जी कह दियो शेठ ने थारी बेटी को ब्याह मैं कर और जोरदार ब्याह कर और इनकी पढ़ाई को और सारो खर्चो मैं उठा। अब
सेठ जी की बेटी ने राजा जी पढ़ावे हैं 18, 19, 20, 21 साल की हुई है, ब्याह मांडियो, राजा जी ब्याह कर रहे हैं और आपके कैशियर ने ऑर्डर दे दियो कि जितना पीछा चीजें लगाओ, ब्याह जोरदार होनी चाहिए, वाह वाह होनी चाहिए। अब राजा जी ब्याह करने का कमी क्या की और सेवकान लगा दिया कि पतो करो काई रिपोर्ट है। 1 महीने तक बारात रही, नया नया माल खाया, लास्ट में निकल लग गया कि अब सुनो ये बाराती काई बात करे। बाराती बात करी, भाई बच पढ़ लीजिए, घरे पढ़ ले बेटी बाप, मन क्यों डिस्टर्ब करे, पढ़ना टाइम तो पढ़ो को नहीं, वैसे रिजल्ट आया बच पढ़ो बच के तो जोरदार ब्याह करो। सगा बात करे है, ब्याह तो जोरदार ही करे, पर एक कमी रात थी, एक कमी रात थी, दूसरों की कमी कटे काई कमी है। बोले वो मारे एक घड़ों में रखो, घड़ा में हीरा जवाहरात भरेड़ा हा और 1 मुट्ठी हीरा काटने को ऑर्डर हो, 2 मुट्ठी काटने को दिया, मुंडो छोटो हो बिगड़े को मुंडो बड़ो तो आप हीरा जवाहरात ज्यादा काट लेता, 2 बार काट लेता, हाँ या 2 और काटने को दे, इस वास्ते घड़ों को मुंडो छोटे की बजाय बड़ो होनी चीज हो तो मिल गयो भी मैं सबर कौन तो ये बात पुरानी ही के बेटी जाई रे जगन्नाथ बाका नीचा आ गया हाथ, आजकल कोई छोरी बताओ नहीं कोई के कोई छोरो बताओ, मारे 2 तो छोरा है, 1 छोरी है, छोरी 24 की होगी, छोरो तो 22 को ही हुए, पर पहली बीन नहीं लियावा और पता छोरी ने रवाना कर अरे सीधी नहीं मिले तो आप तो अट्टो सट्टो कर लीजिए। आपने तो स्थिति आ हो रही है और छोरिया किसी धोनी के छोरिया तो है पर छोरिया पट गई आगे बढ़ गई और टापर है देखा क्या तो घोड़ा खेला रबार में रस्ते में आओ जा पीछे खेला रिपिया 1-1, 2-2 का शिकार है बेटी का बापा वो के अरे लक्ष्मी को अपमान कर रहा हो और घर का टोके को नहीं छोरा ने छोरी खेलो देखा टो देखे छोरो रिपिया खेला, छोरा रिपिया खेला कौन से को मान रहा क्यों, अरे मैं क्यों रहे मत खेलो रे रिपिया रे बेटी का बापा क्यों अपमान करो, बंदे की माने, हाँ लड़की होती नहीं तो लड़की मान लेती। एक बात और है, वो देखो थाने क्यों में कोई मानो तो चौको नहीं तो मारो को की करे, मानो तो बढ़िया रेसी। मैं आजकल देखूं कि पुड़िया को चलन चाल गयो और पुड़िया एका तो नहीं तू लड़ी काटे तू की ले बिमली एक तू ले ले, एक निर्मला तू ले ले, एक कमली तू ले ले, है पचा घूंटो काट दिया उन्होंने पर तू करे छोड़ दे चेते पर जावा की पुड़िया घरे में पुड़िया मैं बस में बैठे और एक लुगाई काटे पुड़िया उन देखियो मिलायो चलतो या करे पहुंचे क्यों मैं बोलियो राम राम, बोले राम राम तो कहीं थापर नहीं देते थोड़ो, अरे बाई बैठी नहीं बाई मारका देखो करडी बाई को देसी गाड़ी में पटाई मारका ने करडी देखी, मैं क्यों बाई तू नहीं सीखी तो पुड़िया भी सीखिया खाकी मावा ने पुड़िया लल्यार कौन देसी थे घासो जा तो ले देशो ने पुड़िया ल्यार कौन देसी मुंडो भरेड़ो रखे सारो दिन मोटाराम देखा ना तो पर एक आदमी पुड़ियो खा रामलीला देखने गयो, देखो पुड़ियो खा रामलीला देखने गया, रामलीला के मायने और रामलीला साल रही, अब पुड़ियो तो बापरो जब तो खाइडो वो झुकने वास्ते देखे सारे वो पुलिस वालों बैठे हो बटोड़ो कोट पे लिया, पुलिस वालों बटोड़ो कोट पे लिया बैठे भी कोट की जेब में पर छूना शुरू कर दिया, जेब में भर दियो काटो, वो सिपाही भी चंदो खरा क्यों पुड़ियो खरा क्यों, वो यहाँ भाको हो गया, वो क्या बात भाई जी बोले पुड़ियो खाइडोगे, बोले हाँ, बोले सार लेगी जेब में थूक दो, क्यों सारे बैठे हो सरवण, इस सरवण की जेब में थूक दो, क्यों थापड़ जा देना, बोले तन पड़ोगे, थापड़ जा देना, बोले तन पड़ोगे, बड़ी भारी स्थिति है, काबरा का थैला चेक करा तो पुड़िया जरूर लाते
अब सच्ची बात है जहाँ मान लिए महिला दिवस पर एक बात भी मान लियो क्या पुड़िया लाट छुटा लो वो और समन तो गाड़ा गाड़ से मैंने बारह निकलता है ना ना बंद नहीं करो पर वो समन बारह निकलता है मनईवाद से बुलाया आगे माँ के पुड़िया कम बिके लोग डाउन रियो का जे बेचे है पुड़िया उस समन बता दिया पुड़िया बेचे 30 रुपया को 300 रुपया में बेचे तो बिदाम वाला एडवर्टाइजमेंट कर दो तो बिदाम कोई बोले बिदाम खाओ दूध कोई बोले पुड़िया टैक्सी है ऐसा स्टाइल आहा ना गुरुजी बटी टोका पुड़िया मत खाओ बिदाम खा लो बतारी का अरे भैया देखे जो हमारी दुकान में कौन नहीं ये कौन नहीं आप बेचो नहीं करा खाई खाओ वो संतुल होता तो क्या था कोई नहीं अभी उधर आ गई खबर है के तो मारो तो वही निवेदन है कि आज का महिला दिवस के दिन अपा प्रतिज्ञा करा कि भाई एक पुड़िया पेट में जहाँ जमे है कैंसर की बीमारियां है मास्टर जी के करा मांगे तो पेट में गड़बड़ होगी इलाज कराओ बच जाओ मास्टर जी के डॉक्टर के जाओ नहीं मास्टर जी कहना हो कि देश में बहुत सी महिलाओं आपको नाम करियो है अब लता मंगेशकर बढ़िया 12 साल की हो दुनिया में नाम कर दियो 20-30 करोड़ का तो गड़ो हो भी दो गड़े का 30 करोड़ रुपया गड़े का और मैं कई बार माइक पर कोई व्यावसाय और मैं गीत सुना करूँ या गाना में भजन में भोलीगार में ब्याह का गीत गाया गए है ऐसो आनंद आवे है तो थे में पूड़िया खासे जब गड़ो भी से गड़ो खराब हुई पूड़िया छोड़ दो मारे कहना हूँ एक बात मान लो इंदिरा गांधी हुई है सरोजनी नायडू हुई है कल्पना चावला हुई है और आपने आस पास में यहाँ की लड़कियां हुई है जिनका नाम कर रखे आपको ये वास्ते मैं निवेदन करूँ हूँ कि महिला दिवस के दिन अपा की प्रतिज्ञा लेवा कि भाई मैंने पुड़िया धुड़िया को नहीं खाना फाउंडेशन में मैं धन्यवाद देऊँ हूँ कि अच्छो काम कर रहे हैं अब कई योजना के है जिसकी थोड़ी सी बता सी था पड़सी कई योजना है तो माँ कोई नाम लिखा दिया थोड़ा सा अटका दिया कि राम निवासी या ताकि चल रहा है माखड़ो नाम अटका दो तो मैं थान तो धन्यवाद देऊँ हूँ कि माताओं आई है बहना आई है ये कार्यक्रम में मैं हिला मारे आवे को और राम निवासी को धन्यवाद दूँ कि मैंने बुलाया बोलने को मौको दियो तो भगवान था को भलो करे और राम निवासी काम करता रहो काम कर से हो जाता कि पूछ उसी काम की पूछ है शाम की पूछ को नहीं राम निवास ने कोई भी पूछा था तो आके मैं मारो सारी जगह अब आप पूछना चाहता हूँ सुनो धन्यवाद। अगला कार्यक्रम जो किया गया बकरी पालन आधारित आजीविका साधन इसके अंतर्गत 50 परिवार के साथ काम किया गया। अभी छापर की जो बकरी मृत्यु दर है वो 29.83 रहती है तो उनका एक पशु स्वास्थ्य कैंप लगाया गया जिसमें 48 परिवार लाभान्वित हुए और 249 बकरियां कैंप में लाभान्वित हुई। और अगला कार्यक्रम बकरी आधारित आजीविका कार्यक्रम द्वारा महिलाओं को बकरी के चढ़ने वाला थान कंटेनर जो आपके सामने पड़ा है उसका भी 1022 थान के और 4400 कलर के एक कंटेनर की राशि लगभग 2500 तक हुई। तो अब कंटेनर वितरण के लिए मैं ये नाम एक तो मोनी देवी ओम प्रकाश का बोल एक ऊपर रख दिया तो रसीद इनको हाथ में पकड़ा दो रुपया दिया नाम कहीं है मोनी देवी ओम प्रकाश मट्टी गोंडोला बकरी खाना मत के मुंडा विद्यालय की छात्रा पूजा मेघवाल से कि वो आए और कविता प्रस्तुत करें। और मेरी माताओं को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये नारी के विषय में एक कविता सुनाना चाहती हूँ। अगर उसमें मेरी कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ मैं ही गर्जन, बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, अरे कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग इंजाम मुझी पर आता है, क्यों घड़ी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है।
मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जो सफर अकेला करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है। ये तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में बीच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जाल जाल सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया और फिर उन घनी अंधेरी सड़कों पे फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पे फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ आया। सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं। अरे परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जा जो हुआ, भूल जा जो हुआ। ये लड़के फिर भी बच ही जाएंगे। तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझे पर प्रश्न उठाएंगे। तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझे पर प्रश्न उठाएंगे। क्या कोई नहीं था साथ में, क्या निकली अंधेरी रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की उस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। भूल जाओ सब कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन तकलीफों को, मेरे मुंह से निकलने वाली उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ ही दिन में भर जाएगी, मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र भर साथ रह जाएगी। लेकिन मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र भर साथ रह जाएगी। याद रखो, याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल मेरी जगह सड़क पे बेहोश बहने बेटी आपकी भी हो सकती है। कल मेरी जगह सड़क पे बेहोश बहने बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। तो आओ पहले मेरे साथ ये आह्वान करो, तो आओ पहले मेरे साथ ये आह्वान करो। अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, और नारी का सम्मान करो। जय हिंद। मेघवाल को सम्मानित करेंगे श्रवण जी, और छात्रा मोनिका स्वामी को सम्मानित करेंगे आदरणीय धनाराम जी। 100 रुपये का नगद पुरस्कार है। 100 रुपये का नगद पुरस्कार धनाराम जी की तरफ से। छात्रा मोनिका स्वामी को सम्मानित करेंगे धनाराम जी। निर्माण का आधार है नारी, समाज के निर्माण का आधार है नारी। अकेली होकर भी पूरा परिवार करती है नारी। कभी माँ, कभी पत्नी तो कभी बहन बनती है। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। अब मेरा निवेदन भाषण के लिए चमन जी दुधोड़िया से। नाम सम्मानित मंच और सभी गांव के नागरिक बहनों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और अंबुजा फाउंडेशन और इस मोहल्ले को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें याद किया और हमें बुलाया। ये स्नेह छापर में इसी प्रकार बना रहे कि मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूं। मैं माताओं को बता दूं, हमारा छापर वास्तव में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर गाँव है। इसमें इतना स्नेह है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम कहीं बाहर जाके देखते हैं ना कि लोग कैसे जीते हैं, आप यहाँ से चाहे लाडनो चले जाओ, सुजानगढ़ चले जाओ, और हर गली में मोहल्ले में लड़ते हुए लोग नजर आएंगे, किंतु अपने छापर में सब एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ स्नेह से रहते हैं। किसी के काम पड़ता है, किसी का अगर शादी होती है तो हम सभी पहुँचते हैं। तो ये अपने छापर की बहुत बड़ी गरिमा है। और मैं आप सबको ये बता दूं कि अब 3 महीने बाद यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सबको पता भी है, सुनने को भी आ रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आचार्य श्री महाश्रवण जी यहाँ पधार रहे हैं, शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जिसमें छापर में कम से कम 4 लाख लोग इन 4 महीनों में आएंगे। तो मेरा सबसे व्यक्तिगत निवेदन है कि गांव में कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, हमें सबको आदर भाव देना है, अतिथि देवो भव की भावना निभानी है। अपना घर सुखी भी बनेड़ी हो नहीं तो बिन आयडान कहना भाई जी आओ राबड़ी पियो, रोटी खाओ, वो जिंदगी भर आपा गुण गासी पर जार बात करती मैं छापर गयो तब बिक हरेक ना कोड होवे झोपड़ी में जार खाना की घर जा रहना की। और आपा में यदि गुण होसी तो आपा इतना रुपया कमा सा जितनी आपा सोच भी कौन सका। बिल्डे सामने एक ही निवेदन है, बच्चों विशेष रूप निवेदन, आपका जीवन में ईमानदारी हमेशा रखी जो। बुढ़ोड़ा तो गुर्जी बार की हो जहाँ चाहे जहाँ 6 साल या जहाँ छांग घर की राग लो तो घनी है। हाँ तो निवेदन है, पुड़िया खा रहे हो तो छोड़ दो,
कि एक रुपयो यदि आप भेड़ो करा मटकी में 1 रुपयो डेली गालो, एक दिन में मटकी बढ़ जाएगी। बात समझा जे, मटकी में 1 रुपयो थे गुल्लक में गालो तो वो एक दिन मटकी बढ़ जाएगी। और घरों यदि 1 रुपयो ऐसा है, मारी दुकान 1 रुपयो डेली चोरी हो रही है तो वह दुकान एक दिन बंद हो जाएगी। बहुत चीज एक छोटी सी बात है, अंबुजा फाउंडेशन आप बीच में आई है, आज एक दिन आई 2 दिन वहां जुड़ेड़ी है और एक पीढ़ी अचड़ है जरा तो आज चांद तक पूजे सी। आज सोचा कि एक दिन मध्य जो पूजी जाऊं दुनिया में कोई पूजी सको। मारा दादोजी छापर में बाजार में बैठ दुकान शुरू करी, पिंपल गट्टा नीचे 1 पीछो ले रहा है, दुकान शुरू करी और शायद इज्जत तो आज में मार्ग लाख रुपया पे तो इज्जत का है। तो सब प्रार्थना करा कि 1 रुपये की मटकी में गाल से आपा वो पुड़िया का 25 रुपया 50 डेली बच्चा तो ते बिदाम खास को घी खास को नहीं तो ते की कौन खास को वो पुड़िया खास को और पूरा जीवन लेर बैठ जैसी और भाई संस्कार ढाबरा में जैसी। तो ये मात्र शक्ति निवेदन है कि पुड़िया छोड़ देवे और बच्चा निवेदन है कि आपके जीवन में ईमानदारी अपना लेवे। तो ये चौमासा में जिक्का भी लोग आओ अपन इतना अपन सहयोग करना, इतनी हेल्प करनी है कि चट भी 4 छापर की बात करें और अंबुजा फाउंडेशन अपन हेल्प कर रही है। और छापर वास्तव में इतना अच्छा गांव है कि धीरे धीरे यदि टूरिज्म फॉरेस्ट डेवलप हो जैसी तो बहुत पीछे आती अपन जीवन स्तर ऊंचो सी। तो सब इतनी प्रार्थना है कि जीवन में खुश रहे, आपके जीवन में स्वास्थ्य बनावे, अंबुजा फाउंडेशन इसी प्रकार प्रगति करती रहे और पूरा छापर को सहयोग मैं आपने विश्वास दिलाऊं जब भी आप माने याद कर शो मैं आपके बीच उपस्थित रहे। कोई भी सहयोग से मिल सी पूरी मातृश्री छापर की कोई भी युवा संगठन थांगले एनी टाइम तैयार है। अब होली भी आ रही है तो साऊं भी निवेदन है कि आपके जो कोई माताओं बहनों निवेदन है कि घर में कोई भी उल्टा के अलावा भी खींच लिया अगर सब लोग थाने ताकत है, कहीं तो दारू पीना की आदत है, कुड़िया खाने की आदत, पूरा घराना खत्म कर रखे। कोई बिताम लेना गोनिया, कोई ठंडाई लेना गोनिया, सब पुड़िया लेना सा आवे कुछ। तो साउंड निवेदन है कि बिताम खाओ, ठंडाई पियो, घनी चौकी चीजें खाओ तो आप डॉक्टरों बचेड़ा रहना, जीवन में खुश रहना। तो आज के दिन सबने बहुत बहुत बधाई और सभी माताओं बहनों निवेदन के आपके जीवन में बहुत प्रगति करे, बहुत उन्नति करे और ये लोग अपन रोजगार भी देती। अंबुजा फाउंडेशन अपन यहाँ वाला काम बता रही है जिसका आप घर बैठा कर सका, जिका आप 200-500 रुपया घर बैठा कमा सका और आप कमा जाए आप बात की वैल्यू रहती। बिना कमाए बिना कोई कौन पूछो दुनिया कमाई ने। तो जी नागौर आगे जावा केरिया सांगरी बड़ी पोपड़ी ऐसे बनावे माकन तैसे लुगाया हो पूछा सांगरी बिकट है पूछा कट्टा में 500 रुपया किलो लेवा दावड़ी अब तो आपा ही बना श्या पर आपा के एक ही लुगाई कौन बनावा, कोई पोपड़िया बनाओ ना, कोई बड़ी बनाओ ना, शिरावड़ी बनाओ ना, केरिया बनाओ ना, सांगरी बनाओ, सारी चीज अपने देश की 500 रुपया किलो बिके और जिंदगी में कढ़ाई भी खराब को नहीं हुए। बिताम गल सके पर सांगरी कढ़ाई कौन गल सके सुखाईडी केरिया सुखाईडी तो साली खराब को नहीं उसके। तो इले अपने देश की माटी में बहुत ताकत है, इले समझो और छापना बहुत आगे बढ़ाओ। आप सब मिल छापन आगे बढ़ा तो अपना बच्चा अपना देसी अपन सपनों पूरा से अपन प्रदेश को जाना पड़े अठी लोग अपन आज पीछे देसी जाए आप आगे बढ़। जय हिंद जय भारत। अंबुजा सीमेंट का अगला कार्यक्रम जो हुआ था गांधी सरोवर तालाब सौंदर्यीकरण परियोजना। इसमें एक तालाब है, उसके अंदर 8 कुइयां बनी हुई है। यहाँ के उन कुइयों से 6235 परिवार लाभान्वित होते हैं और 53% समाज लाभान्वित होता है। विदेशी बबूल जो तालाब के ऊपर बने हुए थे उनको कटवाया और मिट्टी कटाव को रोकने के लिए भी धूप लगाई गई। पशुधन जो 18,705 पशु पानी पीते हैं लाभान्वित हुए। करोड़ की कैपेसिटी है तालाब। अगला क्रम जो इन्होंने किया जीवन यापन 25 किसान लाभान्वित हुए जिसके अंदर गंवार की अच्छी किस्म आरजीसी की 5 किलो गंवार की थैली दी गई। एक किसान को 1.5 बीघा और जिसका उत्पादन हुआ 80 केजी 2 मन हुआ। अब मेरा निवेदन सीताराम जी प्रजापति से कि वो अपना भाषण प्रस्तुत करें। मंतासीन गुरुजी चैन रूप जी, धनाराम जी प्रजापति, बड़े भाई साहब सरवण जी माली और सामने विराजमान महिला शक्ति को मेरा प्रणाम। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी ने हमारे को यहाँ पे ये मौका लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, principal teachers and all my dear friends, my name is Komal Swami. Today we are going to celebrating International Women's Day. First of all, Happy Women's Day to all. International Women's Day is celebrated on the 8th March every year around the world. As we all know, there are few countries there women are not given
actual operation and their only role and consistency to take care of the lost. Some of the greatest names in the world of name standing women's right movements are Indira Gandhi, Kalpana Chawla, Rani Lakshmibai, Savitribai Phule. We should always respect women and always support them. Thank you. सम्मानित करेंगे। ये तो अंबेडकर भवन की तरफ से ही अंबुजा की तरफ से। उनको अभी आई अंबेडकर भवन की तरफ से, तो उनको देंगे वो। यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम और सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसमें कोई गलती हो तो माफ करें। कौन है कहता नारी सब पर भारी, इस बात को मैं झुठलाऊंगी। नारी नहीं किसी पर भारी, इस बात को अब मैं बतलाऊंगी। हाँ हूँ मैं लड़की, हूँ मैं नारी, पर अभी नहीं बनना किसी पर भारी, पर अब नहीं बनना किसी पर भारी। मैं हूँ वो सख्त सी, जो बह जाऊँ तो बहा दूँ पत्थर को भी, जो बह जाऊँ बहा दूँ पत्थर को भी। सुने नहीं कुछ लफ्ज़ हमारे, सुने नहीं कुछ लफ्ज़ हमारे, आंखों में थे सपने कुछ प्यारे प्यारे। हाँ हूँ मैं रूप दुर्गा का, सरस्वती का, मैं रूप हूँ काली का, पर नहीं पड़े पाँव कमज़ोर हमारे। सुनो हम पर रोब लगाने वालों, सुनो हम पर रोब लगाने वालों, बेहद बेशक बेपरवाह जिंदगी बस खुशहाल बनानी है। नारी नहीं किसी पर भारी, बस यही तो व्यार चलानी है। ए देखने वालों हुस्न न देखो, ए देखने वालों हुस्न न देखो, अक्स न देखो। देखना ही है तो हमारी आंखों में खुद के लिए इज्जत तो देखो, देखना ही है तो हमारे लिए खुद की आंखों में इज्जत तो देखो। नारी नहीं कमजोर, नहीं रहा उस पर किसी का जोर, ममता का परचम है लहराती, दुख की आंधियों से न वो घबराती, दुख की आंधियों से न वो घबराती। क्यों नहीं समझता ये जमाना, क्यों नहीं समझता ये जमाना, नारी नहीं कोई खिलौना। जिस दिन तुम इसकी इज्जत कर जाओगे, नारी की आंखों में सपने तुम भर जाओगे। नारी नहीं किसी पर भारी, इसी बात को मैं झुठलाऊं। नारी ही प्रेम करने वाली, नारी कोमल, नारी कठोर, नारी बिन नर का कहाँ छोर। अब मेरा निवेदन मंजू जी ओझा से। उपस्थित मातृशक्ति महिला दिवस के ऊपर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जितनी महिलाएं इकट्ठी हुई है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में हम महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। मैंने तो इतनी महिलाएं पहली बार देखी है किसी कार्यक्रम में, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। अमुजा सीमेंट फाउंडेशन के कार्यकर्ता भाई राम निवास जी सेन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार के आपने कार्यक्रम किया, और आशा करता हूं कि आप भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम करें, और जितने भी छात्र में विकास के कार्य कर रहे हैं अमुजा सीमेंट फाउंडेशन की तरफ से, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। अंबुजा सीमेंट का अगला कार्यक्रम किसान दिवस पर जागरूकता रैली निकालना, नुक्कड़ नाटक करना और अनेक मीटिंगें हुई, जिसमें एक शिविर रखा गया जिसमें 200 व्यक्ति के लगभग शिविर में लाभान्वित थे, और उसके बाद प्रशिक्षण भी दिया गया। बकरी किसानों के 2 ग्रुप जिसमें 25 व्यक्ति थे, बकरी आधारित आजीविका में 50 व्यक्ति थे, 36 महिला लाभार्थी थी, जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप बने हुए थे। ग्रुप गणेश ग्रुप, शिवशंकर ग्रुप, कालका माता ग्रुप, बाबा रामदेव ग्रुप, बाबा भैरूराज ग्रुप, जो अनुसूचित जाति की है। बकरियों की संख्या 2 से लेकर ऊपर 13 तक है। अब मेरा निवेदन छोटी मेघवाल से कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। पर सभी पधारे हुए अतिथि को मेरा प्रणाम, और सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं आपको महिला दिवस के बारे में एक कविता सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूँ कुछ अलग ही करके दिखाऊंगी, औरों से अलग हूँ कुछ अलग ही करके दिखाऊंगी। चाह नहीं है किसी अलग नाम की, इसी को मान बनाऊंगी, चाह नहीं है किसी अलग नाम की, इसी को मान बनाऊंगी। घर घर में रहती थी वो, पर जान न सके थे उसके मन को, झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी। फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी, हिम्मत न थी उप करने की, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी, हिम्मत न थी उप करने की।
अब बदल गई है यह पहचान, नारी की न साड़ी परिभाषा। अब बदल गई है यह पहचान, नारी की न साड़ी परिभाषा। वाणी अब भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। वाणी अब भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मेरे मन, चाहे जो भी मैं बन जाऊंगी, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। चाहे युग कोई सा आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। चाहे युग कोई सा आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। स्पीच के लिए भागीरथ जी ढाका से, जो मुंगला स्कूल के पीटीआई हैं। देव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित समस्त मंचासीन मेहमानों से मेरा प्रणाम एवं सामने बैठी मातृशक्ति जो आज इस संख्या में देखने को मिल रही है। पहले भी यहाँ प्रोग्राम हुए थे, उन प्रोग्रामों में इतना माहौल और नारी शक्ति का इतना एक साथ इकट्ठा होना कभी नहीं देखा। कई बार यहाँ भी हुए हैं, स्कूल में भी प्रोग्राम हुए हैं। तो इसके लिए मैं अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के सभी जो यहाँ काम कर रहे हैं, रामनिवास जी की टीम को धन्यवाद देता हूँ और इनसे ये आगे भी गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह के प्रोग्राम ये हमेशा करते रहें और समाज को चेतना देते रहें। आज नारी दिवस है, तो इस पर मैं विशेष तौर से जो चैनरूप जी ने बात कही थी उस बात पर ही आता हूँ कि आपको कम से कम एक पर्ण यहाँ से लेके जाओ कि ये पूड़ियों वाली बात है, ये बात आप छोड़ दो, आपका जीवन सुधर जाएगा और आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, ये स्कूल में आती है, इनसे मैं पूछता हूँ कि तू पूड़िया ये कहाँ से लाती है, क्यों खाते हैं यो? तो इनका एक ही उत्तर होता है कि मेरी माँ ने 2 रुपये दिए थे, उनमें से एक पूड़िया उनको दे दिया और एक पूड़िया के पैसे मैंने रख लिए। तो ये आप ही इनको आदत डाल रही हो, तो कम से कम इनको बचाओ, इनका जीवन सुधरेगा, आपका जीवन सुधरेगा और इसी में आपका और इन बच्चों का भविष्य है। इनका विशेष तौर से आप ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत। को एक ज्योमेट्री बॉक्स व एग्जामिनेशन बोर्ड भेंट किया जाएगा माँ जी की दुकान की तरफ से। अब मेरा निवेदन सोनू कड़ेला से कविता के लिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, मंच पे विराजमान समस्त अतिथिगण, बाहर से आए हुए समस्त अतिथि माता और बहनों एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम। आज 8 मार्च का दिन विश्व इतिहास में एक अहम स्थान रखता है। आज का दिन महिलाओं के समान एवं अधिकार दिलाने का दिन है। हाँ बोलो भाई। मैं महिला समान एवं एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ। अपना वजूद भुलाकर भी वो हर किरदार निभाती है। ये वो देवी है जो घर का स्वर्ग बनाती है। हौसले से भरी उड़ान है तू, हौसले से भरी उड़ान है तू, माँ बाप की आन है तू, हर घर की शान है तू। बेईमानी से भी भरी इस दुनिया में, बेईमानी से भी भरी इस दुनिया में ना डगमगाए वो ईमान है तू, ना डगमगाए वो ईमान है तू। हर जुल्म हंसकर भी ना घबराए, हौसले से बड़ी उड़ान है तू। समाज है तू मुख्य का अधिकार, फिर क्यों तेरा किया जीना यूं दुश्वार। घरेलू हिस्सा बनाया तुझको शिकार, सहन शक्ति की मिसाल है तू। हर जुल्म सहकर भी ना घबराई, हौसले की उड़ान है तू, हौसले की उड़ान है तू। घर परिवार है बेशक तेरी जिम्मेदारी, पर तू भी तो समान की है अधिकारी, पर भी तू है समान की अधिकारी। बात हो दिल की या दिमाग की, तू हमेशा पड़ी है पुरुषों पर भारी, तू हमेशा पड़ी है पुरुषों पर भारी। अब सहना नहीं तुझको बदलना है, बदलते इतिहास का नया अरफान है तू, बदलते इतिहास का नया अरफान है तू। हर जुल्म सहकर बिना घबराई, तू हौसले का उड़ान है तू, हौसले से उड़ान है तू। फिर ना बन पाए कोई तुझसे गुलाम, फिर ना बन पाए कोई तुझसे गुलाम। साहस का बन तू दूजा नाम, हक के लिए तू उठा आवाज। तू खुद बदलेगी तो बदलेगा समाज, तू खुद बदलेगी तो बदलेगा समाज। रुकना नहीं चल उठा संभाल,
अपने अस्तित्व का खुद ही आधार है तू, हर जुल्म सहकर बिना घबराई तू, हौसले से बड़ी उड़ान है तू, हौसले से बड़ी उड़ान है तू। इस कविता के बाद में आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इस महिलाओं में सबसे पहले आई ऑफिस कौन बनी थी? आईपी ऑफिस, सबसे पहले आईपी ऑफिस कौन बनी थी? सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर कौन बना था महिला में? सन गलत, 1886 में किरण बेदी ने बनी थी। अध्यक्ष श्री कालू राम जी से कि वो अपना भाषण प्रस्तुत करें। अम्बुजा सीमेंट के जो महिला दिवस का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें सब जो मंच पर सभी बैठे हैं उनका मेरा सादर प्रणाम। और जो आए हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में जब जितने भी सब छापर से महिला व मेरे प्यारे भाई बंधु आए हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये जो महिला दिवस का जो अम्बुजा सीमेंट की तरफ से जो रखा गया है, इसमें मेरे प्रिय भाई जो है रामनिवास जी नाई है, जो मेरे समाज के हैं और छापर में बहुत ही अपने अम्बुजा सीमेंट की तरफ से बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का सबका भी सहयोग ले रहे हैं। और इस सहयोग के कारण ये अपना हर जो है कार्य जो संपन्न करने में सबका सहयोग लेकर कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री भाई रामनिवास जी नाई को, और धन्यवाद। अम्बुजा सीमेंट का अगला कार्यक्रम पानी गुणवत्ता जांच। तालाब के पानी का सैंपल लिया गया। सरकारी पानी के कुल 7 सैंपल लिए गए। बरसाती पानी संग्रहण में कुंड का पानी सर्वश्रेष्ठ पाया गया। और अगला कार्यक्रम रूरल होम स्टे कॉन्सेप्ट। इसमें 6 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर यूथ के 21 व्यक्तियों का चयन किया गया है। अब मेरा निवेदन अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन स्थानीय शाखा में परियोजना समन्वयक श्री रामनिवास जी सेन से। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आदरणीय अतिथिगण श्री चैन रूप जी दाइमा जी, श्री श्रवण जी माली चेयरमैन, श्री सीताराम जी वाइस चेयरमैन, श्री चमन जी दुदोड़िया जी, श्री धनाराम जी प्रजापत जी, श्री कमला प्रसाद जी चांगल, श्री कालूराम जी सेन, श्री उमा शंकर जी शर्मा, श्री भागीरथ मल जी डाका और समस्त विनोद जी नाटा और समस्त जो मेरी माताएं और बहनें जो पधारी है इस महिला दिवस को उपलक्ष्य पर, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन का एज ए कार्यकर्ता होने के नाते अप्रैल 2021 से ये परियोजना अपने छापर में लागू हुई है। और सबसे पहले मैं श्रीमान भंवरलाल जी तापड़िया पुत्र श्री स्वर्गीय जीवनमल जी तापड़िया का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन से वो जुड़कर हमारे अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन के एज ए डायरेक्टर जुड़कर अपने छापर के लिए उन्होंने जो ये कदम शुरू किया है, उसके लिए बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है अपने छापर के लिए कुछ कर मिटने की, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है कि अपने गांव का विकास हो। और गांव का विकास एक तरीके से नहीं, अपने अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन को उन्होंने चुना और उस प्लेटफॉर्म के तहत जो काम हो रहा है उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो समय समय पे हमारे को मार्गदर्शन करते रहते हैं। लाइट गई और साथ में लाइट गई इसके साथ ही वो जो हमारे को काम करवा रहे हैं उसमें बहुत ही सहायता कर रहे हैं। उसमें हमने बहुत काम किया, जैसे पानी को लेकर हमने जो तालाब पर कार्य किया और जिसमें हमारे जो छापर निवासी हैं उनका सबका सहयोग रहा, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। स्पेशली नगर पालिका और जो अपने छापर के समाज सेवी है उन सब का। उसके साथ में जो हमने जो कृषि आधारित आजीविका कार्यक्रम है उसमें हमने जो किसान भाइयों के साथ में काम किया, गुआन डेमोन्स्ट्रेशन 25 किसानों के साथ किया। साथ में बकरी पालन पे काम कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले पशु स्वास्थ्य शिविर लगाया, क्योंकि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ की। जो हमने सर्वे किया था 50 महिलाओं के घर का सर्वे किया, उसके साथ में हमने 450 परिवार का और सर्वे किया है। वो महिलाएँ रोज़ हमें स्टाफ को पूछती है कि सर ये काम हमारा कब शुरू करोगे। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द करें। और जो अतिथिगण बैठे हैं, क्योंकि जैसे भंवरलाल जी सर ने सहयोग किया है
वो अकेले सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसे अतिथिगण उनमें है सब भंवरलाल जी तापड़िया जैसे हैं। तो मैं उन सबको भी थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि वो सब भी हमारे साथ 1 अप्रैल 2022 से उसमें कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा भी इनका सपोर्ट अभी जैसे हमारे साथ में बना है, वैसे यदि और तरीके से इनका सपोर्ट रहता है तो अपना छापर और ऊंचाइयों पे जाएगा। और वास्तव में मैं चाहता हूं कि इनका आने वाले आगामी दिनों में जो भी हमने काम किया उन पे भी विजिट करवाएंगे, क्योंकि ये छापर का छोटा सा रूप है जो स्टार्ट हुआ है पिछले साल। इसके अलावा हमारे जो राजस्थान में 8 जगह हम काम कर रहे हैं। चिड़ावा सबसे पहले राबड़ियावास पाली में जगह है हमारी, जहाँ सबसे पहले प्लांट स्टार्ट हुआ था 2006 में। उसके साथ चिड़ावा में जैसे अपने भंवरलाल जी तापड़िया जी डायरेक्टर साहब है, वैसे श्री नरोत्तम जी सक्सेरिया है जो अपने चिड़ावा के 25 गाँवों को लेकर काम कर रहे हैं। चिड़ावा के साथ साथ 25 गाँवों को और जोड़ लिया उन्होंने, और पिछले 2007 से वहाँ पे कार्य चल रहा है। तो ये रथ रुकने वाला नहीं है। और मैं ये सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ के पास का ही हूँ। 22 किलोमीटर दूर मेरा गांव है चारिया, जो सुजानगढ़ तहसील में ही आता है। तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे को खुशी होती है छापर में काम करूँ। और मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में छापर तो लेते हुए साला से सुजानगढ़ और इधर सब अपन रतनगढ़ तक कवर कर लें और सबका सहयोग रहे, क्योंकि अगले साल भी जैसे आज एक कंधा कुछ नहीं कर सकता, यदि एक कंधे के साथ कंधे मिलकर काम करते हैं तो बहुत सारा काम होता है। और जो अपने नगर पालिका से जो सहयोग मिला है आगे भी मैं इच्छा जाहिर करता हूँ बहुत सारा सहयोग हमें मिलता रहे। और लोकल में हमारे साथ में जो सहयोग मिलेगा उसका और ही आभार व्यक्त करता हूँ। और जो अतिथिगण हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा, आने वाले 10 से 15 दिनों में मारवाड़ मुंडवा हमारा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 18 से 19 साल से, तो उन पे भी आपकी मैं विजिट करवाऊंगा कि वास्तव में अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन कार्य क्या कर रहा है, तो जिससे आपको भी देखने से पता चलता है वास्तव में ये काम करा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी हो हमारी पारदर्शिता के साथ हम काम करते हैं, सबको बताते हुए काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे हमने कंटेनर बनाया तो इसकी कॉस्टिंग लमसम 2500 से 3000 रुपये आई है। जिस वजह से महिलाएं मेरे सामने बैठी है, सिर्फ इनसे 410 रुपये का हमने सहयोग लिया है। मात्र इनको ऐसा नहीं हो कि हमें कोई चीज़ फ्री में मिल रही है। देखो आज फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ 2500 हम अंबुजा दे रहे हैं, 3000 भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि आज 5 रुपये के पेन में 1 रुपये मेरा लगेगा ना, उसकी मैं कदर करूँगा। यदि 5 रुपये का फ्री मिल गया ना वो चीज़, वो पेन खो जाएगा तो मैं उतना गम नहीं होगा मेरे को, अरे खो गया कोई ना। और यदि 1 रुपया लगा हुआ होगा तो उसको मैं संभाल के रखूँगा, और उनको भी उनके स्वामित्व को भी कहीं ठेस नहीं पहुँचे। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन जो 27% मात्र जो हमने इसमें लिया है वो लेना भी ज़रूरी है। उसके लिए हमारी पारदर्शिता के साथ जो रसीद दे रहे हैं वो भी हम दे रहे हैं। और इसके साथ हम एक कृषि आधारित पे काम कर रहे हैं, इसके साथ पानी पे कर ही रहे हैं। एक इसमें साथ में प्रशिक्षण जागरूक कार्यक्रम काम समय समय माताओं बहनों के जो किसान समूह है, बकरी समूह, उनको ट्रेनिंग देते हैं। उनके साथ मैं चाहता हूं कि आप जो अतिथिगण हैं इनकी मैं ग्राम विकास समिति जो सबसे बड़ा जो गढ़ है अपने गाँव का, वो मैं बनाना चाह रहा हूँ, जो कम से कम 25 सदस्यों की वो कमेटी हो। उसमें क्या है कि हर काम उनके थ्रू ही होगा। मैं तो एक मात्र उसका दायित्व रखूँगा, बाकी जो भी जैसे टांका भी बनेगा गांव में तो 25 सदस्यों की कमेटी सहमति देगी कि भाई वो गरीब परिवार है। क्यों अभी तो मैंने मेरे लेवल से क्योंकि स्टार्ट था और जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है अपने को पता है, और अप्रैल और मई तो कर्फ्यू में निकल गया था, तो जून से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था अप्रैल की बजाय। तो हमें जून जुलाई में वो 6 टांके कंप्लीट भी करने थे जिसे वो बारिश का पानी ले सके उसमें। तो कोशिश थी हमारी वो 6 के 6 टांके, हमने 6 की 6 विधवा महिला अपने यहाँ रतनगढ़ रोड के साइड जो 6 की 6 विधवा महिला उनको सपोर्ट किया। पहले से उनके घर पे कोई टांका नहीं था और वो पानी मतलब अपनी योजना का नल आता था 2 से 3 दिन में, और वो परेशानी झेलती थी। उनके पास इतना स्टोरेज भी नहीं था कि वो पानी कहाँ डालो, बारिश का पानी खत्म भी हो जाता तो वो पानी के लिए छोटे छोटे 1-2 फर्मे के वो बिलिए थे जो रख रखे थे, मुश्किल से 1 दिन उससे चलता था, नहाना धोना सब कुछ काम करते थे। तो वो टांका हो गया तो मेरे को लगता है उन 6 महिलाओं को बहुत ही मतलब आरामदायक फील हुआ। और ऐसे ही हम अप्रैल से कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे हमारे गांव में 20 से 25, 50, 100 टांके आए। तो यदि तापड़िया जी की तरफ से 50 टांके आ रहे हैं तो कोशिश करता हूँ कि अपने अतिथिगण कोई सपोर्ट करते हैं तो 50 टांके उनकी तरफ से मिलता है, क्योंकि ये पारदर्शिता, इसमें क्या हमारी रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल ऑडिट होती है, सब कुछ होता है। ये मैं
सबको विजिट कराऊंगा, हमारे जो भी बड़े समाज सेवी और अतिथिगण हैं अपने गांव के, और कैसे इसमें काम करते हैं हम, और कैसे कैसे इनका बजट यूटिलाइजेशन होता है, मैन पावर का अलग रहता है, हमारा जो प्रोग्राम कॉस्ट है उनका अलग रहता है। तो मतलब इनको भी थोड़ा सा रहेगा वास्तव में ऐसा काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें 50,000 टांके पे खर्च हुए तो 50,000 अंबुजा ने दे दिए, नहीं। पहले सबसे पहले महिला ने खुद ने, जैसे साइड देवी जी का मैं नाम लेता हूँ, इंदिरा रसोई में ये काम कर रहे हैं और विधवा है, तो इनके टांका बना तो सबसे पहले इन्होंने जुगाड़ किया कहीं, जैसे इनके ससुर जी है धर्माराम जी कांटीवाला, उन्होंने कैसे जुगाड़ किया वही जानते हैं। सबसे पहले टांका उनको खुद को बनाना पड़ता है, 50 से 52,000 की रकम लगती है। ये जरूरी है कि उन्होंने खुद ने लेबर के रूप में सहयोग कर लिया अपना, तो वो भी उन्होंने अपना टाइम दिया, तो कहीं ना कहीं पैसे वहाँ भी काउंट होते हैं ये चीज़ के, कि उन्होंने 4 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी समय दिया, और वो कहीं से सीमेंट उधार लाए, पत्थर उधार लाए, बजरी लाए। ये बहुत ही इनके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने कैसे किया। और 10 दिन के अंदर इन्होंने सबसे पहले कि मैं नया होकर मेरे पे भरोसा किया इन 6 लोगों ने, उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि पहले काम कर लेना, फिर रहता है कि पैसे कौन देगा नहीं देगा। और मैंने जो मेरा कमिटमेंट किया, इनको 10 दिन में जो पैसे इनके खाते में डायरेक्ट आए, 30-30 हज़ार रुपये की राशि का सहयोग किया था हमने, जिसमें 53% अंबुजा का सहयोग रहा, 47% इन्होंने खुद ने सहयोग किया। तो ऐसे टाँकों पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने देखा इनके इधर शेड्यूल कास्ट में क्या रहता है कि हाइजीन का बहुत इश्यू है, सैनिटेशन मतलब आधे अधूरे पड़े हैं, किसी के लेवल धरातल पे ही पड़े हैं। और अभी क्या है कि जो अपनी योजना चल रही है शौच मुक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो उसमें क्या है कि मैं नगर पालिका से अपील करूंगा कि मैंने खुद ने सर्वे किया है नायकों की जो बस्ती है पीछे अपने अशोक स्तंभ के, तो वहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनके आ गई है, लेकिन सेकंड और थर्ड के चक्कर में वो बैठे हैं, और उनका मुश्किल से 3 फीट किसी का बना हुआ है, किसी के 4 फीट बना हुआ है, और उनकी हालत ऐसी है। नगर पालिका दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से फोर्स आता ओपन में मत जाओ, लेकिन उधर उनके कंप्लीट नहीं है तो जाएगा, उनकी भी बात सही है। तो हमने भी कोशिश की है कुछ 15 से 20% इसमें सहयोग करने की, कुछ करें और उनको कंप्लीट कराएं जो इनकम्प्लीट स्टेज पे। और बाकी अपने गांव में भी ऐसी में यदि मेरे को सपोर्ट इनडायरेक्टली भी आप करते हो और आप चाहते हो कि सर किसी को हमें करना है और आप बताओ, तो हमारे पास बहुत सारी सर्वे की लिस्ट है। 1 साल में मेरे स्टाफ ने सारा सर्वे किया है, और वास्तव में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अपने छापर के ज़रूरतमंद परिवारों के लिए देनी है, और तो उसमें भी हम सहयोग के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ में अपने ताल छापर सबसे बड़ी सेंचुरी है, क्योंकि इससे ये सबसे बड़ी सेंचुरी है। और 5 में सालासर बालाजी धाम है, जहाँ पे हर साल 4 से 5 लाख श्रद्धालु आते हैं, तो क्यों ना वो श्रद्धालु अपने छापर में आ जाए। यदि वो छापर में आ जाए तो मान लो कि आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल छापर सेंचुरी में तो विजिट करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको और होगी। यदि उन्हें चाय भी यदि बस स्टैंड पे पी तो चाय वाले को कमाई हुई, ये इनडायरेक्टली फायदा, ये किसी को सोचेंगे नहीं। और यदि उसने पानी की बोतल भी वहाँ से खरीदी तो उसको इनडायरेक्टली फायदा है। मतलब ऑलरेडी जो चल रही है वो जो यात्री है वो तो आते ही रहेंगे। जो यदि छापर में सेंचुरी में जो बढ़ रहे हैं उसके लिए हम सालासर धाम पे ब्रांडिंग का काम करवा रहे हैं, अपने तिराए जो है उन पे ब्रांडिंग का काम करा रहे हैं। मैंने नगर पालिका से भी अपील की थी, परमिशन ली है उसकी। हाईवे पे हम बोर्ड लगवा रहे हैं। होटल जो बड़ी बड़ी है सालासर में, जो 5 स्टार होटल है, TGW रिजॉर्ट, परमेश्वरी होटल, आनंद स्पा एंड रेस्टोरेंट जाजोद, उन सब पे हम उनकी ताल छापर सेंचुरी की कैनोपी लगाएंगे, उस होटल पे कंप्लेंट देंगे। जो कोई भी उनके वहाँ स्टे करेगा तो उनको वो देंगे। तो एटलीस्ट यदि 5% भी वहाँ से कन्वर्जेंस होता है तो अपने छापर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। उसके साथ में ब्रांडिंग के साथ हम होम स्टे का काम कर रहे हैं। विनोद जी नाटा जी हमारे साथ थे और मैंने सबको एकमात्र सबको बताया है, कम से कम हम 5 से 10 होम स्टे पे काम कर रहे हैं। होम स्टे का मतलब होता है अभी यदि कोई टूरिस्ट आ जाए तो छापर में कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है, सबके पास घर है, लेकिन अपन मेहमान आता है उसको भी तो रुकवाते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं करनी पड़ती है। एक रूम होना चाहिए, बेड होना चाहिए, तकिया लगा दिया, बेडशीट लगा दी, सब कर दिया। और खाना जो अपन घर में बनाते हैं वही खाना, बस हलवा बना लिया साथ में स्पेशल, थोड़ी सी स्पेशल सब्जी बना ली, और क्या करते हैं? क्योंकि अपने दिमाग में आ जाता है यार टूरिस्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में घर में यदि 4 कमरे हैं उनमें से 1 कमरा भी एक्स्ट्रा है तो आप होम स्टे में डेवलप कर सकते हो। जैसे मैं चमन जी की बात को जोड़ता हूँ कि चतुर्मास आ रहा, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, मतलब ये सौभाग्य की बात है छापर के लिए, इतना बड़ा चतुर्मास, और हम 1 साल के बाद में जस्ट ये आ रहा है तो हमारे लिए भी ये सोने पे सुहागा है। यदि इसमें आपका भी, क्योंकि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आप फायदा ले सकते हो, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं वो जो ये देसी प्रोडक्ट होते हैं ना, इसके बहुत ही रसीले होते हैं और बहुत ही उनको पसंद करते हैं। जैसे केर सांगरी हुआ, फोपलिया हुआ, काचरी हुआ, खेलरा हुआ, और ये पापड़ मंगोड़ी,
क्योंकि वहाँ यहाँ से मैंने देखा है, एक बार मैंने छोटा सा, उसका नाम तो भूल गया मैं, जो मसाले वाला है, यहाँ के जो भी छापर के बाहर रहते हैं ना, सारे साल के मसाले वहाँ से पैक करके ले जाते हो, बाहर से वहाँ से परचेज नहीं करते मुंबई से, वो यहाँ से ले जाते। तो आप क्यों नहीं उस पर काम करते, मेरे को ये नहीं समझ। क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे बकरियों के साथ काम करें, आप ऐसे भी धीरे धीरे काम करो। यदि आपको लगता है सपोर्ट सर हमारे पास मसाले वाली मशीन नहीं है तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे जो सर आए थे 5 फरवरी को, बसंत पंचमी थी, फिर भी मेरे साथ में सब अतिथिगण जुड़े थे, तो उन्होंने आपको बोला आपके बच्चे यदि बेरोजगार है तो हमारे ऐसे स्किल सेंटर चल रहे हैं 15 से 20 राजस्थान में, वहाँ पे आप कहीं भी भेजो बच्चों को, वो फ्री ऑफ ट्रेनिंग 45 से 67 दिन की देंगे और जॉब गारंटी के साथ दिलाएंगे। बस बच्चा जॉब करना चाहिए 2 महीने बाद में, और उसको 10 से 12 हज़ार की नौकरी। क्योंकि ये कमटे वाला काम छोड़ दो, कि कमटे वाले में कोई ज़िंदगी नहीं है। यदि आज अपना बच्चा काम कर रहा, कल को कहीं गिर गया या उसको चोट लग गई तो आज जीवन वो बेड पे कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे काम छोड़ो। यदि 8वीं पास भी बच्चा है, 10वीं पास भी है, यदि 5वीं पास भी है, तो मेरे वहाँ ऑफिस में आओ। और अप्रैल से मैं 10 बच्चों का ऐसा प्लान कर रहा हूँ, जो जैसे नागौर हमारा सेंटर चल रहा है, तो नागौर भी जाएगा तो रहने की व्यवस्था छापर की तरफ से उसकी होगी। फीस उसकी फ्री मैं करवाऊँगा वहाँ पे। 2.5 महीने वो वहाँ पे कोर्स करे और 2.5 महीने के बाद जॉब वो करे। अपने माता पिता ये ले उसको प्रण कि बच्चे तेरे को काम करना है, 2 महीने हम कैसे भी निकालेंगे। ऐसे नहीं है मेरा बच्चा वहाँ पढ़ने के, क्यों पढ़े भी तो है ना वो 12 साल, आज 12 साल पढ़ा है तो कम से कम 2 महीने तो और दे सकते हो ना उसको, तो वो दो। क्योंकि ऐसे ऐसे राजस्थान सरकार और भारत सरकार के स्किल सेंटर चलते हैं जो अंबुजा भी चला रही है, और उसमें रोजगार स्वरोजगार भी कर सकते हो, कहीं कंपनी में जाके भी काम कर सकते हो। तो ऐसे बच्चों को भी करवाओ तो बहुत ही फायदा है। और ये होम स्टे वाला हम प्लान कर रहे हैं, इसमें भी हम 5 का अभी प्लान कर रहे हैं। 5 का ये हो जाए तो अपने चतुर्मास में बहुत ही फायदा है। और आने वाले कोई भी टूरिस्ट हो, उनकी ऑनलाइन साइट, ब्रांडिंग, एक्सपर्ट सपोर्ट, मार्केटिंग, उनकी एक्सपोजर विजिट बाहर, वो सब हम करवाएंगे। और आने वाले टाइम में आप सबका अतिथिगणों का सहयोग रहा तो हम और अच्छी ऊंचाई पर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि अंबुजा 1 साल काम करने आई है। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन चिड़ावा की तरह ये छापर में काम कर रही है, वो अभी 17 साल हो गए काम करते हुए। और नरोत्तम जी सक्सेरिया जी की उम्र हो गई है 90 से 92 साल, और अभी भी वो चल रहा। तो मैं तो चाहता हूँ छापर में आजीवन ये काम चले, और आज बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसा नहीं है कि आज पहली साल में। आप माताओं बहनों से मेरे को सुनने को मिलता है, कभी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, 10 महीना हो गया थे ट्रेनिंग देता कि करो ना हाथ न की मैं क्यों अत्ता दिन की कोनी योजना, थोड़ो तो सब्र रखो भाई। अत्ता दिन भी तो बैठा जको करसा वो वास्तव में करसा यहाँ कोनी कि एक साथ में वो नहीं है कि कोई साड़ी बेचने आयो, साड़ियाँ दे गयो ताने और भाग गयो। आज मैं 10 महीने से हूँ, मैं 4 या गाँव का हूँ, सब मेरे को जानते हैं। किसी को भी शंका हो बता देना, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि इस लेवल पे आप हो, ये तो हो ही। और यदि आप कुछ नहीं करोगे हमारे साथ मिलकर तो ऐसे तो रहना ही है। यदि थोड़ा सा हमारा इनकम आय बढ़ोतरी के पे हम काम कर रहे हैं, इनके साथ में कुछ ये बुनी बांधते हैं, बांधने वाले प्रोडक्ट, ये जो महिलाएं सब चुनरी पहन रखी है, ये सब यहाँ पे बंद की है, ये खुद बेचते हैं। क्योंकि बाहर नागौर और बीकानेर साइड में कोई भी महिलाएं ये बूंदी बांधती नहीं है, अपने एरिया में बांधती है सबसे ज़्यादा ये बूंदी। तो वो आप बूंदी बांधते हो, उसका पूरे दिन में 1 बूंदी या 2 बूंदी बांधते हो, रुपए मिलते हैं 15 से 20 या 10 रुपए। तो मतलब जो मेहनत वाला काम है तो आपसे करवा लेता है। डाई और छापे का 2 ही काम बचा, वो करवाता है उनसे, और वो खुद करता है क्योंकि मेन पैसे उसी में। आज 10 रुपए बूंदी भाई, वो 250 रुपये की चुनरी, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, और 2500 का उजरिया की चुनरी बिकती है। तो जो मैडम आपके साथ में मीटिंग ली थी, वो हम अप्रैल से प्लान कर रहे हैं। जो 11 महिलाएं हमने सेलेक्ट की है, इसमें से उनको हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे सर, जो डाई और छापे का भी काम करें। क्यों बांधना तो सबको आता है, जो मेन काम होता है वो इनको कोई नहीं बताता है। तो वो चीज़ हम चाह रहे हैं कि आप हेल्प करो। उसमें भी मेरे को अफसोस की बात ये लगी, 50 महिलाओं से 10 महिलाएं नाम लिखी। मेरे को तो उम्मीद थी 50 की 50 नाम लिखवाई। उसमें भी आपके पैसे नहीं लगेंगे। और कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपसे पहले कह रहा हूँ 500 रुपये लाओ फिर आपको ये काम सिखाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ फ्री। आप तो ये बोलो कि सर मेरे को ये सीखना, ये तो जुनून रखो। ये आप नहीं रखोगे तो मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं सिखा सकता। आपको प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाओ। वास्तव में आप यदि इसके साथ काम करोगे तो जो मुंडो, इनकी मैंने 10 महिलाओं की एक्सपोजर विजिट भी करवाई थी। वहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह चलते हैं, नगर पालिका से भी बहुत सारी स्कीमें चलती है। आप पूछोगे जाकर तो पता चलेगा ना आपको। स्वयं सहायता समूह चलती है और भी सारी योजनाएं चलती है जिसको आपको फ्री इंटरेस्ट में आपको ऋण मिल जाता है। ये चीज़ें पूछने की होती है।
आपको टाइम टू टाइम वापस रीपे करना होता है, जिसमें ब्याज नहीं लगता। नहीं तो बाहर से लाओगे आप 3 रुपये सैकड़े, 5 रुपये सैकड़े जो ब्याज लगता है, वो गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं लेती, आधार कार्ड लेती है, सिर्फ सिंपल प्रोसेस। वो चीज़ें अपन लाते ही नहीं। अरे यार माता पिता करी कहीं देसी कहीं न चिंता में पड़ जाओ। कोई समझदार आदमी ने पूछ लिया करो, कोई चिंता की बात नहीं है। सत आका है ना, गांव का विकास के एक एक स्तंभ है जो यहाँ पे बैठे हैं। और वास्तव में आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, वास्तव में एक एक स्तंभ जो भंवरलाल जी तापड़िया जी ने जो शुरुआत की है उसके साथ जुड़ जाएंगे और ये वास्तव में एक बड़ी ऊंचाई पे काम जाएगा। और छापर की सब महिलाएं आज जो मिली है, ये सब महिलाएं हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि 450 महिलाओं का सर्वे किया, वो भी आने वाले टाइम में हम कवर करें। एक नाबार्ड बैंक सबने आपने सुना, बकरियों पे बहुत सारा बड़ा काम करती है। वो कोशिश कर रहे हैं अप्रैल से वो अपने छापर में आ जाए। यदि उसने और फंड दे दिया तो आपके बकरियों के लिए और फायदा होगा, क्योंकि उसमें हम भी उनको प्रपोज कर रहे हैं। हमारे इधर बहुत सारे बकरी पालन करते हैं, तो उस पर धीरे धीरे काम आया तो वास्तव में बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। ये तो छोटी सी अपनी शुरुआत है, क्योंकि आपको सब्र रखना पड़ेगा। आज पहली क्लास में बच्चे को डाल देते हो, उस दिन ही बोल दिया अगर उसको कलेक्टर बन जा, क्यों अपन 15 साल तक पढ़ाते हैं उसको, हैं? और क्या गारंटी है 15 साल के बाद वो जॉब लग जाएगा? क्यों? उन्हीं में से 10% बच्चे ही जॉब लगते हैं, वो एकदम डेडिकेटेड होते हैं। तो आप ये सब्र रखो। पहले साल हम जो कर रहे हैं कोशिश करेंगे कि ऐसे होंगे तो आने वाले 5 साल में आप खुद तत्पर हो जाओगे। ये बकरियों वाले जो आज हम ठान दे रहे हैं, ये खुद आप सब महिलाओं के समूह से दोगे और बाहर जाके मतलब बड़े लेवल पे ये परचेजिंग हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग का 1 मिनट में बन जाता है। तो ये मैं आज बनवाया है सालासर से, अपने छापर में आप खुद अपने लेवल पे बना सकते हो। कभी आजमाना नहीं, बेटी के प्यार को कभी आजमाना नहीं, वह फूल है उसे कभी रुलाना नहीं। पिता का गुमान होती हैं बेटियां, पिता का गुमान होती हैं बेटियां, जिंदा होने की पहचान होती हैं बेटियां, जिंदा होने की पहचान होती है। उनकी आंखें कभी नम न होने देना, उनकी आंखें कभी नम न होने देना, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ कम न होने देना, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ कम न होने देना। उंगली पकड़कर कल जिसे तुमने जलाया था, उंगली पकड़कर जिसे कल तुमने जलाया था, फिर उसी को डोली में बैठाया था, फिर उसी को डोली में बैठाया था। बहुत छोटा सा सफ़र होता है बेटियों के साथ, बहुत कम समय के लिए होती हैं बेटियां पास। असीम दुलार पाने की हकदार हैं बेटियां, असीम दुलार पाने की हकदार हैं बेटियां। समझो भगवान का वरदान है बेटियां, समझो भगवान का वरदान है बेटियां। जय हिंद, जय भारत। धनाराम जी से अपने भाषण के लिए। अरे समय बहुत हो गया है, थोड़ा बोल दो, थोड़ा सा बहुत समय हो गया, 2 लाइन बोलो। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी माताओं बहनों को, भाइयों को, बच्चों को धन्यवाद, शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। रामनिवास जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनसे जुड़ करके काम करें, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। तू हर घर की शान है, तू बेईमानी से भरी इस दुनिया में डगमगे वो लगाए वो नाम है। तू जुल्म सह कर भी न दे, हौसलों से जुड़ा है तू, हौसलों से बलिदान है तू। समाज का है तू मुख्य आधार, शक्ति की मिसाल है तू, शक्ति की मिसाल है तू। है जो सहकर भी ना घबराए, हौसलों से भरी उड़ाए तू, हौसलों से भरी उड़ाए तू। माँ बाप की आन तू, हर घर की आन है तू। जय हिंद। बस हो गया। अब आपको कंटेनर दें जिन। मैं महिला हूँ, दिल बस चाहूँ तो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूर्त हूँ। सुन ले दुनिया, हाँ मैं एक औरत हूँ, मैं चंचल में आराम महोदय, मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, बाहर से पधारे हुए माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज यहाँ पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में भी महिलाओं के महत्व को बताया गया है एवं उन्हें देवी का रूप बताया गया है।
हिंदू शास्त्रों और पुराणों में भी महिलाओं की अद्वितीय शक्ति का वर्णन किया गया है। महिला एक माँ, बहन, बेटी, बहू कई रूपों में अपना कर्तव्य निभाती है और संस्कारी एवं सभ्य समाज का निर्माण करती है। वास्तव में नारी सूरज की सुनहरी किरण और प्रेम का आधार है। हम सभी को महिलाओं को महत्व समझना चाहिए एवं उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। नारी ईश्वर का चमत्कार, नारी सरस्वती का रूप हो तुम, नारी लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम, बढ़ जाए जब अत्याचारी, नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम, नारी खुशियों का संसार हो तुम, नारी प्रेम का आगार हो तुम, जो घर आंगन को रोशन करती, नारी सूरज की सुनहरी किरण हो तुम, नारी ममता का सम्मान हो तुम, नारी संस्कारों की जान हो तुम, स्नेह प्यार और त्याग की नारी इकलौती पहचान हो तुम, नारी कभी कोमल फूल गुलाब हो तुम, नारी कभी शक्ति के अवतार हो तुम, तेरे रूप अनेक, नारी ईश्वर के चमत्कार हो। देखो अच्छी बहना बोली है, जितनी भी बहना बोली है मैंने आपने चेयरमैन साहब की तरफ खेलों की एक बोतल बढ़िया बढ़िया बोतल जैसी है। तो गुरु जी देखिए स्कूल में पुगा शौक फाउंडेशन बाकी की कितनी संख्या है? अठे अब चमन भाई जी बुझाई अंग सागे छिलो जाए इनकी तरफ से एक ड्राई बॉक्स और तख्ती एग्जाम वाली ये समझ लेगा तो कितनी है संख्या बता दे। कारगन पुगा दे थे अच्छा अब जो जिन बहनों ने बोला है उनमें से एक कोई खड़ी हो जाए, एक खड़ी हो गई, एक कोई खड़ी हो जाए, नहीं खड़ी हो जो जिका दुश्मनी है देश की। हाँ एक खड़ी हो गई क्या? अब मैं आपके सामने इस बच्ची से प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि इसने सही जवाब दे दिया तो सरवण जी इसको इनाम और देंगे। पहला मैं प्रश्न तुम्हें पूछ रहा हूँ, दूसरा तुमसे पूछूंगा। गूंगो आदमी पानी किया मांगे? बोल नहीं आवे मटिन मुंडो कर बता नहीं मांगा ने मुंडो कर नहीं किया करे इनाम में दिला छू। गूंगो आदमी पानी किया मांगे? ये कई सारो करे नचेगे तो ये करे। अच्छा आधो आदमी कतरनी किया मांगे? हाँ ये मांगे आधन बोल लो तो आओ नहीं अंदर बोल लूं बनिया है तो वो बोल के क्या दे मांगी है ये कर वो तो फेल हां तो साइन आ गया इनाम तो दे दे सी है कोई बात नहीं। अब तो बता तू कविता बहुत जोरगी बोल जी सोरो करा दियो और कड़े बड़ो मन सुशील पर थारो आ थारी कविता बोलवा से बहुत शानदार। तो भाग्य जी तैयारी कराई सुरेश जी कंठस्थ है इनका खुद ही करिए अपन करावेगा नहीं किसी होई तो है। हाँ मनिया बता अब सुनो जी दूसरा प्रश्न भाई ने पूछूं मैं सही बता सी इनाम मिली। दो ऊंट खड़े हैं, एक को मुंडो उन्ने है और एक को मुंडो उन्ने है, दोनों के बीच में चारों पड़ी हुई क्या खाई? कहाँ खाई थे कोई? एक को मुंडो उन्ने है और एक को मुंडो उन्ने है, चारों क्या खासी? देखो एक उठोरियो एक उठोरियो आमने सामने एक उठोरियो चारों पड़ी है खाली आलवा मैं क्या थोड़े क्यों ये ऊंट को मुंडो उन्ने मैं क्यों एक ऊंट को मुंडो उन्ने और एक ऊंट नंबर कब आ गया इनाम देसी है तो नंबर कब आ गया थोड़ा चल बेटे शाबाश और कुछ फेल जी। अच्छा ये बिना ड्रेस वाली बच्ची खड़ी है, ये जो इसने पीछे कोट पहन रखा है आप तो बताओ आप तो ये खुद ही एक 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा 3 फुट लंबा गड्ढा है, 2 फुट चौड़ा 3 फुट लंबा गड्ढा है, उसमें मिट्टी कितनी है? 1 फुट गहरा है, उसमें मिट्टी कितनी है? माटी को हिसाब किया लगा सी 1 फुट गहरा है 2 फुट चौड़ा है 3 फुट लंबा है, उसमें मिट्टी कितनी है? 6 फुट है क्योंकि गड्ढे में मिट्टी हुए को नहीं हुए दंडो बोई हुए क्यों मिट्टी नहीं हुए की मिट्टी है दंडो है बोलो खान करे हैं खान करे मारे तो दंडा नहीं है मारो या तो खान के लाज जा देख चलो कोई बात नहीं। हाँ अब एक बच्ची बनिया बतावे कि ईश्वर तू बता ईश्वर किसो गाँव है जगह में लड़कियां गोबर खाती है? बता भाई ऐसा गांव बताओ जिसमें लड़कियां गोबर खाती है।
नहीं है, छापर है। इससे सगड़ा गांव है। छापर है, छापर में लड़कियां नहीं है क्या? इससे सगड़ा गांव है जिसमें गोबर नहीं है क्या? खाती है। खाती नहीं है क्या? खाती कारपेंटर, खाती का काम करने वाला नहीं है। बावली तू तो आप फेल हो गई बेटी बेटी। छापर है। अच्छा चलो बैठ जा, एक अच्छी और बताएगी, तू बता। वीडियो ऐसा पक्षी बताओ, ऐसा पक्षी बताओ जिसके सिर पर पैर हो। ऐसा पक्षी बताओ, ऐसा पक्षी बताओ जिसके सिर पर पैर हो। सिर पर पैर, मोर। और सगड़ा ही पक्षी यहाँ लगा है जिसका सिर अरे पर पैर सब हो। पक्षियों में ही होते हैं। पैर सिर नहीं होता क्या? पैर नहीं होते क्या? और पर नहीं होते क्या? माने पंख है। सब गई मैं बात को नंबर ही नहीं देखो। धन्यवाद। मैं बच्चा को देखना चाहूँ, रुचि लिए बच्चा और माताओं में भी रुचि लिए, अब बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद। अब लोग गुरु जी माने अब रवाना करो वाले भी रहस्य बनने पड़े रहे। अरे पंडितों ललकारती हूँ मैं कश्मीर के पंडितों को, ललकारती हूँ मैं कश्मीर के पंडितों को। तो सागर में बहती पटवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। तो पाक का झंडा न होता हिंदुस्तान की माटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। और अब देखे क्या हुआ है भारत में। अब ना कालिया के फन पर प्रहार हुआ भारत में, ना कालिया के फन पर प्रहार हुआ भारत में। श्री कृष्ण कन्हैया नाम बारूद घाटी हटना बहुत जरूरी। धारा 3 का भी हटना बहुत जरूरी। सोगलपुरी का डाली है, सोगलपुरी का डाली है जो शपथ उठाई मोदी ने। रावण की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी, रावण की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी ने। और अब देखो क्या हुआ भारत में। इंकलाब की बोली और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो गई। ग्रामीण विकास ग्रामीण परियोजना अम्बुजा फाउंडेशन छापर शाखा के द्वारा छापर का डायरेक्टर साहब अपना भवनलाल जी तापड़िया वह अम्बुजा सीमेंट का छापर निवासी और बॉम्बे में डायरेक्टर साहब बैठे हैं। और वो कार्यक्रम को परियोजना समन्वयक रामनिवास जी सेन और उनकी सहयोगी टीम और छापर का गणमान्य व्यक्ति अध्यक्ष महोदय चैन रूप जी, धनाराम जी सभी कार्यक्रम में शरीक लियो। तो मैं अम्बुजा फाउंडेशन की तरफ हूँ और छापर के ग्रामीणों की तरफ हूँ आप सबको हार्दिक आभार ज्ञापित करूँ। और आगे यहाँ भी कार्यक्रम में आप आता रहिए। और सब भाया जका बकरी पालन के मायने थाने ठाणा मिली है तो ज्यादा संख्या में अब थाने 2 बकरियों 13 बकरियों को साधन है। और अब सागा आओ जने 4-4 5-5 जना लेर आओला तो मैंने पहले बताओला कि मैं इतनी जने आवला तो 500 जना के बैठने की व्यवस्था करनी है। तो भी हिसाब कार्यक्रम करा और थे अम्बुजा फाउंडेशन की योजना है बिन जिया समझ गए। पढ़ी लिखी बाया स्कूल की बाया और मास्टर वाले सब ने आपस में पूछ के घराना में रजामंदी करके और ये कार्यक्रम में भाग ले और आगे सभी उत्तरोत्तर प्रगति संस्था की और आप लोगों के सुखद भविष्य की कामना करता हुआ जय हिंद जय भारत। अब कंटेनर वितरण होगा जिसमें मैं लाभार्थियों का नाम ले रही हूँ। सुमन देवी, हनुमान कांटीवाल, ये सारी महिलाएं आगे आ जाएं। जो आप पीछे से ले लो, बढ़िया सबकी आ जाएगी। बैठ जाओ, सर बैठ जाओ, 2 से